Hello students, this is our sixth video of class 12 of chapter second, that is in इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 8 तक के क्वेश्चंस को, इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने एक्सरसाइज 2.2 का देख लिया था। आज हमें अब 9th क्वेश्चन से पूरे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या इसको सपोज करेंगे। पहले इतनी चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हमको tan थीटा बनाना है। तो हम यहाँ पे x को क्या मानते हैं, अगर यहाँ पे 1 रहता ना, यहाँ पे a एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि a दिया है, ये x a जो है x a से छोटा है। ठीक है, a को यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है, तो हम यहाँ पे x को क्या मानेंगे, x इक्वल्स टू a साइन थीटा। ये साइन क्यों माना हमने, क्योंकि ऊपर साइन और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट से कॉस स्क्वायर कॉस हो जाएगा, और साइन अपन कॉस इजीली हम टैन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर रहता तो यहाँ पे 2 साइन थीटा लिखते। अगर यहाँ पे मतलब 9 रहता, मतलब 3 स्क्वायर रहता, तो यहाँ पे 3 लेते। यहाँ पे अगर 8 स्क्वायर रहता तो यहाँ पे 8 लेते, क्योंकि a दिया है तो इसलिए a लिया है। अच्छा, यहाँ से इनवर्स वाला भी देख लेते हैं, तो x अपॉन a क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन ए। एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट किया जाए हमारे द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, मैं पुट करके बताऊँ तो समझ लीजिए। यहाँ पे हमने x के जगह पे a साइन थीटा रखना शुरू कर दी। यहाँ पे a साइन थीटा, ये a स्क्वायर है ही, x के जगह पे a साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, माइनस इसको स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a साइन थीटा ऊपर रहेगा ही, नीचे a स्क्वायर को कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अंडर रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा, ऊपर a से नीचे कट जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा। और थीटा की वैल्यू हम क्या माने, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x के जगह पे a साइन थीटा रखना है, और सब कुछ आप इजीली आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके बेटा, अब हम 10th क्वेश्चन देखने वाले हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। आपको देखने में बहुत ही हैवी है, लेकिन मैं बताऊं कि इससे छोटा और इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपने 11th क्लास में tan 3 थीटा की वैल्यू जानते हैं क्या, याद है क्या? मेरे हिसाब से ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है क्या ये, कि ये सॉरी 3 tan क्यू थीटा होता है। इसकी क्या वैल्यू रहती है, आपको याद है क्या? अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा उस वैल्यू को देखिए, tan 3 थीटा की क्या वैल्यू रहती है। यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं। 3 tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। आप अगर 11th क्लास में देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको जानते होंगे। कुल मिला के अब इसको यहाँ पे हमको tan 3 थीटा की फॉर्म में है, 3 भी है, tan क्यू भी है, फिर यहाँ पे ये 1 हो देखो कैसे हो जाएगा। हमने पहले सबसे पहले एज्यूम करना है x की वैल्यू, और x की वैल्यू हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट a है तो हम मान लेते हैं a tan थीटा। ठीक है बेटा, तो x अपॉन a क्या हो जाएगा, tan थीटा। x अपॉन a क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसका मतलब कि थीटा यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ है 3a स्क्वायर, क्या है 3a स्क्वायर तो है ही, x के जगह पे क्या लिख लें, a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, ए क्यूब tan क्यू थीटा अपॉन, ऐसे मैं रख रहा हूँ,
तो देखिए बेटा, जब मैंने पुट किया वैल्यू तो 3a² ए tan थीटा, ये एक्स क्यू मतलब ए क्यू tan थीटा, ऐसे ए क्यू यहाँ रहेगा 3a और एक्स स्क्वायर जगह पे a² tan स्क्वायर थीटा। जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा माइनस a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट करोगे तो आप इजीली इसको कर सकते हो। देखो सब में से AQ है, सभी में AQ है, AQ को कॉमन कर लिए तो इसमें बच जाएगा 3 tan थीटा, इसमें बच जाएगा tan क्यूब थीटा, इसमें 1 बचेगा और इसमें बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा। ऊपर का AQ और नीचे का AQ कट गया, मतलब tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ऊपर के जो फॉर्मूला है, और -1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा से हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू tan 3 थीटा हो जाएगी। अच्छा, tan इनवर्स tan 3 थीटा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 थीटा। अच्छा 3 और थीटा के जगह पे हमने क्या लाया है भैया, तो थीटा के जगह पे tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x/a, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, x के जगह पे a tan थीटा निकाल लेना है, इससे थीटा tan इनवर्स x/a हो जाएगा। इसमें पुट करोगे तो ऑलरेडी tan 3 थीटा के फॉर्मूला पे ये आ जाएगा और आपको सॉल्यूशन करने बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए। जब 11th क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ये है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ओके बेटा, यहाँ पे बड़ा इजी है, इसको एक एक करके हमको निकालना है, बोर्ड मास टाइप का, जैसे 7th क्लास में निकालते थे ना, ऐसे ही एक एक की वैल्यू निकालना है। 2 sin इनवर्स, अच्छा 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन कितना, तो मुझे हिसाब से साइन 30 डिग्री होता है, मतलब साइन π/6 क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 के जगह पे साइन π/6 हमने रख लिया। अब इस हिसाब से आप क्या लिख सकते हो 2 cos, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स साइन π/6 को क्या लिख सकते हो π/6, 2 से 3 जा कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा 2 tan इनवर्स 2 cos कितना π/3, गॉट इट और नॉट। अच्छा ये tan इनवर्स 2 और cos π/3 को क्या लिख सकते हो बेटा, तो cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बच गया। अच्छा 1 को क्या लिख सकते हो tan इनवर्स 1 मतलब tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो tan π/4 मतलब 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि 1 के जगह पे π/4 हमने लिख लिया, और tan इनवर्स tan π/4 क्या हो जाएगा π/4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी है, पहले 1/2 को हटाओ, 1/2 को साइन π/6 कर लो, इससे इस फॉर्मूला से π/6 आ जाएगा, इससे कट जाएगा π/3, cos π/3 को करोगे तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1, और 1 के जगह पे tan π/4, और tan इनवर्स tan π/4 कितना होता है π/4 होता है। 12 क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, देखो मैं यही बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा कॉट। अच्छा आपने जानते होंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कि एक ही रहेगा tan, आप देखेंगे, रुकिए आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, ऐसे ही साइन कॉस रहता है x एक ही वैल्यू रहती है तो π/2, और ऐसे ही मैंने बताया था आपको कि कोसेक और सेक रहता है तो π/2, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर tan इनवर्स a और cot इनवर्स a भी होगा तो π/2 ही होगा, तो कुल मिला के tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, मतलब ये किस टाइप का है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, एक ही वैल्यू है a और a हो चाहे x हो, ये क्या हो जाएगी π/2, और cot π/2 कितना होता है बेटा 0, तो 12 क्वेश्चन तो ये दो ही लाइन में आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए 13, तो बेटा ये 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आपके हिसाब से शायद ये बड़ा क्वेश्चन हो, मेरे लिए सबसे इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि मुझे अगर फार्मूला आइडेंटिटी आपको याद है तो मैंने टू tan इनवर्स एक्स की 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले बताए थे, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में और एक tan के फॉर्म में, तो ये इसके फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो साइन के फॉर्म में यही होता था, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ऐसे ही मेरे हिसाब से ये कॉस के फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे y है तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। मुझे ये फॉर्मूला दिखाने की जरूरत है क्या, चलिए आपको दिखा देता हूँ।
मैं अगेन ये तीनों फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। साइन इनवर्स 2x अपन ये तो 2 tan इनवर्स हो जाएगा। कॉस में यहाँ पे अगर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो 2 tan इनवर्स वाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और एक tan के फॉर्म में ये होता है, यही फॉर्मूले की बात मैं कर रहा था, आप याद करिए अच्छे से। तो बस कुछ नहीं किए, मैंने यहाँ पे 2 tan इनवर्स x लिख लिया, यहाँ पे 2 tan इनवर्स y लिख लिया। ये tan 1/2 2 कॉमन कर लो ऊपर से, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे tan इनवर्स, अच्छा अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे tan ही है, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, यहाँ पे tan है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इनवर्स हटा दीजिए, यहाँ पे tan ही है। ठीक है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाता है tan x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। गॉट इट और नॉट, ये हो जाएगा। अच्छा tan, और यहाँ पे ये tan इनवर्स x प्लस वाई एक्स माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये आइडेंटिटी होता है। अब tan इनवर्स के जगह पे ये क्या हम लिख लेंगे, सिंपल सा 1 अपॉन एक्स वाई एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा। इसके जगह पे 2 tan इनवर्स एक्स, इसके जगह पे 2 tan इनवर्स वाई, 2 कॉमन कर लो, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला लगा दो तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स थीटा क्या हो जाता है, थीटा, सिंपल सी बात। अब देखिए आपका 14 क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, 14 क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि साइन इनवर्स 1/5 है। देखो बेटा 1/2 रहता है, 1√3/2 रहता है तो वैल्यू ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे कॉस इनवर्स x है, तो थोड़ा सा ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम साइन इनवर्स 1/5 को यहाँ पे अल्फा लेने की कोशिश करेंगे, और कॉस इनवर्स x को बीटा लेने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप अल्फा बीटा में शायद कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हम आपको एक इजी मेथड बता रहे हैं। ठीक है, आप अल्फा बीटा वाला मत करो। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। देखो ये है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। अब ये मुझे बात बताइए एक बात, कि यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू ना, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, साइन π/2 लिख सकते हैं ना। अच्छा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा क्या, साइन π/2। साइन इनवर्स x ये तो है ही, ये उधर जा गया चला गया तो साइन इनवर्स में हो जाएगा, और ये साइन π/2 है ही, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हम कॉस इनवर्स x को यहीं रखने लेते हैं, और ये π/2 के साइड हम किसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, साइन इनवर्स क्या 1/5। ठीक है, अब मेरे हिसाब से कॉस इनवर्स x जो हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/5, और इसका मतलब कि x की वैल्यू हम यहाँ पे 1/5 फाइंड कर सकते हैं। अब एक प्रश्न होगा कि सर ये क्या लिख दिया आपने, तो हमने बताया था ना कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है। साइन कॉस टैन कॉट भी π/2 होता है, और कोसेक सेक भी। तो यही अगर हम कॉस इनवर्स x हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। मैंने ये चीज़ बताया भी था जब फॉर्मूला को अच्छे से आपको डिराइव करा रहा था और अच्छे से एक्सप्लेन करा रहा था, तो वही चीज़ किया, बस इसको उस साइड भेज दिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/5, इसका मतलब कि x की वैल्यू 1/5 होगी। 15 क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। tan इनवर्स, ये टोटल को x मान लीजिए, प्लस tan इनवर्स इसको y मान लीजिए, इक्वल्स टू π/4 रहने दीजिए, और पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करिए। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये रहा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये रहा, और यहाँ पे हम tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये है, मैंने बोला था इसको x इसको y मान लो, तो ये क्या हो जाता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे इसके जगह पे x
प्लस ये वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं डिटेल और करा दूं। जब यहाँ पे आप बेटा एलसीएम लोगे तो ये x माइनस वन एक्स प्लस टू हो जाएगा, और ये x प्लस वन एक्स माइनस टू हो जाएगा, इसका ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ऐसे इसका यहाँ एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यही प्रोसेस बताई हुई है। जब कुल मिला के इसका जब सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करोगे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आ जाएगा tan इनवर्स, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये tan इनवर्स 2x² माइनस 4 और x² माइनस 4 माइनस x² प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/4 दिया ही है। ठीक है, तो अब ये जो है ना 2x² माइनस 4, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इससे ये कट जाएगा -3 इक्वल्स टू, वो उधर जाके tan इनवर्स है तो उधर जाके क्या हो जाएगा tan π/4, और tan π/4 क्या होता है, tan π/4 होता है 1, और जब ये 1 करके इसको आप सॉल्यूशन करेंगे ना, तो 1 करके इसके सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा x² इक्वल्स टू 1/2। आप सॉल्यूशन लीजिए, आएगा, क्योंकि 12 क्लास में पढ़ रहे हो इसलिए डीपली नहीं बता रहा हूँ। तो x की दो वैल्यूज होगी, एक 1/√2 और दूसरा -1/√2। आप करिए, आपको आएगा। देखो ये बड़ा इजी है। ठीक है, 16th वाले क्वेश्चन में साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात भैया, आप बोलोगे सर ये जो है साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाता है, ओनली थीटा, मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2π/3। बड़ा इजी है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि साइन की वैल्यू हम कभी ना, हमारा साइंस का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 था, मतलब कहीं ना कहीं हमको इसको -90 से +90 के बीच में करना होगा, और इसको हम 2π/3 की वैल्यू देखते हैं तो 120 है, और 120 कहीं ना कहीं -90 से +90 के बीच में नहीं है। कुल मिला के हमको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, तो कैसे इसको कर लोगे, इसको ऐसे इस टाइप से कर सकते हो। क्यों, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन इसको करोगे तो 3π माइनस 2π/3, मतलब कि कुल मिला के ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, और अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी π/3। हम 2π/3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज के बीच में नहीं है, तो हमको कहीं ना कहीं इसको -90 से +90 के बीच में लाके ही क्वेश्चन करना है। ऐसे ही बेटा 17th क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखो मैंने बताया था साइन tan और कोसेक की रेंज यही रहती है -π/2 से π/2, और 3π/4 की वैल्यू निकाल रहे हैं 135 है, मतलब ये -90 से 90 के बीच में नहीं है, मतलब वैल्यू को हमको एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब 3π/4 को मैं पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, आप एलसीएम लेके देख लेना, यही आएगा। अब एक बात बताओ, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, क्योंकि ASTC और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव रहता है, मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा tan। अच्छा, और यहाँ पे -tan π/4 है, तो इसको tan -π/4 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन कोसेक और tan का साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। मतलब इस वैल्यू को जब देखोगे तो थीटा के जगह पे क्या है, -π/4, और यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, और -π/4 कहीं ना कहीं इस वैल्यू के बीच में ही है, -45 -90 से 90 के बीच में है, इसलिए इसकी जो है, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी, गॉट इट और नॉट, ना कि डायरेक्ट 3π/4 नहीं होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, क्योंकि हमको वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में लिखना है। अगला क्वेश्चन, अब बेटा जो ये 18 क्वेश्चन है ना, 18 क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को आप x मान लो, तो साइन x क्या हो जाएगा बेटा, 3/5। ऐसे ही कॉट इनवर्स 3/2 को y मान लो, तो कॉट y क्या हो जाएगा बेटा, 3/2 हो जाएगा ना। अच्छा, साइन x इतना है, मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियस 5 है और जो परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब cos x यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x हमारे हिसाब से डायरेक्ट लिख लो, tan x क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो tan x क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर tan y देखें
तो tan y क्या हो जाएगा, cot y का उल्टा, तो ये 3/2 है तो वो क्या हो जाएगा 3/2। तो इससे हम tan x निकाल सकते हैं। इतनी करिएगा, इसको अब दिखा दे रहा हूं पूरा सॉल्यूशन। कुल मिला के हमने tan x 3/4 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। tan x को हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 3/4, जो मैंने बता दिया कैसे बनाया। और ऐसे ही मैंने tan y भी 2/3 फाइंड आउट करना सिखा दिया। अब हमारे पास क्या है, tan इनवर्स sin x, क्या है tan इनवर्स sin x इतना है। अब इसके जगह पे हमने x माना है और इसके जगह पे हमने क्या माना है y, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 क्या माना था x, और कॉट इनवर्स इसको क्या माना था y। तो ये हो जाएगा tan x प्लस वाई, और tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाइए, तो tan x प्लस वाई क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y। tan x का वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके बता दिया है, और tan y की वैल्यू भी फाइंड आउट करके बता दिया है। ये वैल्यू पुट करोगे आपका ये आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मैं बता दूं यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स 3/5 को x, इसको y मान लेना, इससे साइन x और कॉट y आ जाएगा, और साइन x कॉट y आ जाएगा, तो इससे tan x और tan y भी आ जाएगा। और यहाँ पे tan, इसके जगह पे x y रख लोगे, आइडेंटिटी लगाना और वैल्यू पुट करना, हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू निकालना है। cos की वैल्यू जो रेंज होता है cos sec और cot का 0 से पाई होता है, मतलब कहीं ना कहीं हम इस वैल्यू को क्या करें, 2π माइनस 7π/6 कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा ASTC cos और sec पॉजिटिव रहते हैं। अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 6 दूनी 12 माइनस 7, मतलब ये 5π/6। और देखो बेटा, क्योंकि ये 5π/6 ना कहीं जो ये पाई के से छोटा ही होगा, क्यों, क्योंकि 5/6 1 से छोटा होगा, ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, ये पाई से छोटा होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ना, कितना आएगी 5π/6, और ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ऐसे ही आपको ये करना है 20 क्वेश्चन। तो ये 20 वाले क्वेश्चन को साइन दिया है और π/3 दिया है, माइनस साइन इनवर्स। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये साइन -1/2, ये माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, ये माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ आपको मालूम है। और साइन इनवर्स 1/2 को मैं तो लिखूंगा क्या, तो मैं लिखूंगा क्योंकि साइन 30 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा π/6। जब आप इसको करोगे तो साइन, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये 2π प्लस पाई, मतलब ये हो जाएगा साइन 3π/6, मतलब वैल्यू आ जाएगा साइन π/2। π/2 कितना होता है, 1 वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। ऐसे ही हमको 21 करना है। 21 भी इजीली तरीके से कर सकते हो। देखो tan इनवर्स √3 माइनस, अच्छा कॉट माइनस को क्या लिखते हैं हम, कॉट माइनस को हमने बताया था कि अगर प्लस बनाना है तो 183 से क्या करते हैं, इसको 180 से माइनस करते हैं। देखो साइन कोसेक और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन इन तीनों के ग्रुप जो चलता था उसमें क्या होता था, पाई से माइनस करते थे। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, -π प्लस कॉट इनवर्स √3। अच्छा, ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, π/2, मतलब tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 क्या हो जाएगा, π/2, और -π करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -π/2, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा मेरे हिसाब से मैंने एक्सरसाइज 2.2 बड़ा अच्छे से करा दिया है। आई हैव डन माई बेस्ट, यू ऑल्सो हैव टू डन योर बेस्ट। अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट है तो 8269630257 पे मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको 100% आपके दिमाग में कैसे भी करके बैठाया जाए। साइन इंडिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। मैं हूं राहुल सिंह, डायरेक्टर ऑफ साइन इंडिया क्लासेस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।